नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास और लोगों की खुशहाली के लिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू करेगी। रायपुर में कल से शुरू हुआ एनटीपीसी का 3 दिवसीय इंडियन पावर स्टेशन सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में शुरू किया सहायता केंद्र। राज्य के मंत्री अलग अलग दिन बैठकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से हुई शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सतत विकास और लोगों की खुशहाली के लिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस योजना का उद्देश्य 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर रोशन करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें और मदद मिलेगी। महतारी बंधन योजना के हितग्राही अब अपने आवेदन की स्थिति और उस पर की गई कार्यवाही के बारे में जान सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा हितग्राहियों के लिए महतारी बंधन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि महतारी बंधन .cgstate.gov.in वेबसाइट की सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी द्वारा राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कल से श्रेष्ठ प्रणालियों को प्रदर्शित करने के लिए इंडियन पावर स्टेशन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने वर्चुअल रूप से किया। इस मौके पर एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह उपस्थित थे। सम्मेलन में सुरक्षा, विश्वसनीयता और लागत प्रभावी बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन वर्ष 1982 में 13 फरवरी के दिन एनटीपीसी के सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई के शुरू होने की वर्षगांठ मनाने के उपलक्ष्य में किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में शराब बार के देर रात तक खुलने और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विधानसभा में कल प्रश्नकाल में भाजपा के वरिष्ठ विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश के बियर बार में नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रश्न किया। श्री कौशिक ने शराब दुकानों से मिलने वाले राजस्व का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में 52 करोड़ 27 लाख और वर्ष 2022-23 में मात्र 24 लाख ऑनलाइन शराब बिक्री से राजस्व मिला है। उन्होंने पूछा कि क्या राजस्व में अंतर को लेकर जांच कराएंगे। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में सहायता केंद्र शुरू किया है। इस सहायता केंद्र में सप्ताह में 5 दिन अलग अलग मंत्री और भाजपा पदाधिकारी बैठकर आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याओं से अवगत होंगे। इसके लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक का समय नियत किया गया है। कल पहले दिन महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राज बाड़े ने आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना और उन्हें उचित समाधान का आश्वासन दिया। आज 14 फरवरी को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल उपस्थित रहेंगे। अयोध्या में रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ से आस्था स्पेशल ट्रेन आज रायपुर से रवाना होगी। इस ट्रेन को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित अन्य मंत्री और भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को उनकी फसल पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। इससे देश के 15 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा।
श्री गांधी कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अंबिकापुर में आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार देश के किसानों के किए गए वादों को पूरा नहीं कर पाई है। इस बीच राहुल गांधी की बलरामपुर में होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा स्थगित हो गई है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है, जो 22 मार्च तक चलेगी। अग्निवीर की भर्ती जनरल, तकनीकी क्लर्क, ट्रेडमैन, महिला सैन्य पुलिस और रेगुलर कैडर भर्ती, धर्मगुरु, नर्सिंग सहयोगी और हवलदार SAC के पदों पर होगी। ऑनलाइन परीक्षा 22 अप्रैल के बाद होने की संभावना है। इस साल बस्तर संभाग के लिए जगदलपुर में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्म स्थान ओडिशा के रायरंगपुर से राष्ट्रपति भवन तक की अपनी यात्रा की कहानी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ खास बातचीत धारावाहिक नई सोच नई कहानी के समापन एपिसोड में साझा की। 1 घंटे के इस कार्यक्रम को राष्ट्रपति भवन में रिकॉर्ड किया गया। इस विशेष एपिसोड का प्रसारण विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर कल सवेरे 9 बजे किया गया। राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में बचपन से लेकर सार्वजनिक नेतृत्व तक के अपने अनगिनत अनुभव साझा किए। राष्ट्रपति ने उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब वे पहली बार राजदंड सेंगोल के साथ नए संसद भवन पहुंची। उन्होंने सेंगोल को सत्य, न्याय, अहिंसा और धर्म का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने दृष्टिकोण के बारे में भी बताया। यह संवाद आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर भी उपलब्ध रहेगा। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान SCERT और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के संचालक राजेंद्र कुमार कटारा ने कहा है कि नीति आयोग द्वारा निर्धारित आकांक्षी जिलों और प्रदेश में कम साक्षरता दर वाले पिछड़े जिलों को 100% साक्षर बनाने की दिशा में कार्य करें। इसके लिए केंद्र सरकार के उल्लास ऐप में सर्वे का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए। श्री कटारा कल राज्य स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट के प्राचार्य और जिला साक्षरता मिशन के जिला परियोजना अधिकारी उपस्थित थे। श्री कटारा ने कहा कि प्रदेश के ऐसे स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी, गांव में रहने वाले पढ़े लिखे सदस्य, रिटायर्ड कर्मचारी जो अपने आसपास के असाक्षरों को साक्षर करना चाहते हैं, उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। कल विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर चेन्नई सामुदायिक रेडियो सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2014 के बाद सरकार ने सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने के निर्णय के तहत सामुदायिक रेडियो के लिए 7,50,000 रुपए की सहायता प्रदान करने के साथ अतिरिक्त कोष जारी किए। उन्होंने कहा कि स्थानीय भाषाओं में सामुदायिक रेडियो का काम करना सबका साथ सबका विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि साधारण जन समुदाय तक संचार की पहुंच बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश में कहीं भी रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सूचना प्रदान करने का यह एक अनोखा माध्यम है। इधर छत्तीसगढ़ में भी विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी रायपुर में ओल्ड लिसनर्स ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने वर्तमान परिवेश में रेडियो की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि रेडियो की प्रासंगिकता सदैव बरकरार रहेगी। आज बसंत पंचमी है। इस साल प्रदेश में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा और मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इस दिन स्कूलों में सरस्वती पूजा के साथ मातृ पितृ पूजन का भी आयोजन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभी हाल ही में जसपुर प्रवास के दौरान ग्राम कंडोरा में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को ऋतु परिवर्तन के पर्व बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बधाई दी है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के तहत कोरिया जिले के शिवपुर चर्चा नगर पालिका परिषद में आज से 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के आवेदन लिए जाएंगे और पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ दिया जाएगा। शिक्षक सीधी भर्ती वर्ष 2023 में व्याख्याता पद के लिए अभ्यर्थियों को चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग आगामी 16 फरवरी से 19 फरवरी तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से शुरू की जाएगी। इस काउंसलिंग में व्यापम के परीक्षा परिणाम के अनुसार व्याख्याता पद के 104 अभ्यर्थियों के कट ऑफ रैंक की विस्तृत जानकारी विभाग के पोर्टल पर देखी जा सकती है। काउंसलिंग के बाद दस्तावेजों का सत्यापन लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर में किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा क्षेत्र के ग्राम तरौद में स्थित KSK महानदी पावर प्लांट के खिलाफ भू विस्थापित किसानों का प्रदर्शन कल तीसरे दिन भी जारी रहा। ये किसान 23 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संयंत्र प्रबंधन और किसानों के बीच बातचीत विफल होने के बाद नाराज किसानों ने संयंत्र के तीनों गेट बंद कर दिए हैं। मौके पर प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल मौजूद हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी आ रही है, जिसके कारण बदली बारिश की स्थिति बनी हुई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2024 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इसके पहले सत्र में भाग लेने वाले परीक्षार्थी अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता कमांडो के मानदेय के भुगतान के लिए 5 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में लिंक रैक के रद्द रहने के कारण पेयरिंग रैक के अभाव में कोरबा से छूटने वाली कोरबा कोचुवेली एक्सप्रेस आज रद्द रहेगी। गरियाबंद पुलिस ने लूट के 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से सोने चांदी के जेवरों के अलावा हथियार और एयर पिस्टल बरामद किया गया है। आरोपियों में एक रायपुर का रहने वाला है। शक्ति जिले के ग्राम बहेरा डी स्थित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला में मध्याह्न भोजन खाने के बाद 12 बच्चे बीमार हो गए हैं। इन बच्चों को जयजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के ग्राम अमरताल के पास एक यात्री बस खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।